the point P x1 comma y1 lies x1 comma y1 lies outside या towards focus on or inside यानी towards center hyperbola x square upon y square b square equal to 1। एक मिनट के लिए होल्ड कर one according h x1 square upon a square minus y1 square upon b square minus 1 greater than equal to और लेस देन 0। ठीक है जी, और लेस देन 0। अब देखिए अगर कोई पॉइंट आउटसाइड होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। और ऑन द हाइपरबोला होगा तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। एंड if x1 square upon a square minus 1 square b square minus 1 is less than 0 होगा, then inside the hyperbola होगा। अब देखिए let the point q, अगर q पॉइंट लेते हैं x2 y2 on the hyperbola देखिए x1 y2 लेते हैं, एक पॉइंट हम लेते हैं इसके और अच्छे से समझने के लिए। x1 y2 ऑन द हाइपरबोला ड्रॉ PL, एक हमने PL ड्रॉ किया, जैसे देखो यहाँ पे ये हाइपरबोला है, ये हमारा ये पॉइंट, ये हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट हमारा ये है P पॉइंट है, ये क्या है x1 y1, ठीक है। ये हमारा Q है, ये हमने R लिया, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए ये L PL हमने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। अब देखिए क्या क्या हमने इसका नाम दिया, ये हमारा PX1 है, ये Q जो है x1 y2 है, ये हमने यहाँ पे R लिया क्या x1 y3 है, क्या है x1 y3 है, ये देखिए x1 y3 है, ये हमारा L पॉइंट है, ठीक है। तो ये PQR हमने 3 पॉइंट लिया, इससे हमें पता लग गया कौन इनसाइड है। तो ये देखिए ये जो रीजन होगा, ये रीजन जो होगा, ये देखो इंटीरियर रीजन होगा, ये भी हमारा इंटीरियर रीजन है, ये भी हमारा इंटीरियर रीजन है, ये हमारा एक्सटीरियर रीजन है, ठीक है। ये देखिए एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा इस पे पॉइंट होगा वो ऑन साइड होगा। तो ये जो रीजन है ये इंटीरियर रीजन है, ये हमारा ऑन द रीजन है, और ये हमारा एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ PL परपेंडिकुलर जो लेफ्ट साइड है वो बोल रहा है वो भी एक्सटीरियर है। हाँ जी, ये भी एक्सटीरियर है,
ये देखिए मैंने जो चीज ये इसके बीच में जो लाई कर रहा था ये इंटीरियर हो गया, इस पे जो लाई करेगा वो ऑन दी हाइपरबोला हो जाएगा, और इसके इधर लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। इधर भी जो लाई करेगा एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमारे पास पॉइंट आ गया। कैसे पता करेंगे कि ड्रॉ पीएल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस if P lies outside, P lies outside clearly PL is greater than QL, यानी Y1 is greater than Y2। ठीक है, अगर P हमारा आउटसाइड लाइट करेगा तो ये PL से क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, PL जो होगा QL से क्या होगा, Q कहाँ पे लाइट कर रहा है, ऑन द हाइपरबोला लाइट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। PL की वैल्यू क्या हो जाएगी, QL से ग्रेटर हो जाएगी, यानी ये आउटसाइड लाइट कर रहा है। बात समझ में आई, बात समझ में आई जी। तो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करेंगे, ये देखिए y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर सकते हैं, या y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इससे ये हमें पता चल जाएगा। सर हाँ जी सर, अगर परपेंडिकुलर ना हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है, परपेंडिकुलर ना हुआ तो क्या करेंगे, तो भी ठीक है। यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ। देख लो, मान लो कि यहाँ से कोई यहाँ पे पॉइंट होगा ना, यहाँ पे पॉइंट होगा, मान लो अगले पेज पे बताता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, देखो अब आपका कहना है यहाँ पे ये हाइपरबोला है, ऐसे ऐसे है ना, ये हाइपरबोला है। ठीक है, ये हाइपरबोला है। तो अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे थे कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेंगे ना, यहाँ पे ये पॉइंट अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, हाइपरबोला पे हमने पॉइंट क्यों लिया, यहाँ पे पी लिया, तो यहाँ से हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो ये वाली वैल्यू मान लीजिए फोकस ले ले, किसी के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट हमने लिया यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो वैल्यू और फिर यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ना, क्योंकि हमने Q को कहाँ माना है, Q पॉइंट को हमने कहाँ माना है, Q पॉइंट को हमने कहाँ पे माना है, हाइपरबोला पे, और P पॉइंट को हमने माना आउटसाइड। तो जब भी यहाँ से मान लीजिए कि इसको फोकस से ही हम डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस इससे ग्रेटर होगी कि नहीं, होगी ना ग्रेटर। अब बोले कि ये वाला डिस्टेंस ले लें भाई, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे तो ये हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके हमने एक लाइन के थ्रू किया, तो यहाँ से भी तो एक लाइन बन सकती है ना, ऐसे बन सकती है ना ऐसे, या ऐसी कोई लाइन बन सकती है ना ऐसे। बात समझ में आई। तो हमने एक रिस्पेक्ट में लिया, तो एक और पॉइंट जब हमारे पास एक हाइपरबोला पे पॉइंट हो गए तो उसके रिस्पेक्ट में हमने ऐसा। ठीक है, बात आई समझ में। सर ये फोकस से लेना है जो पॉइंट एक्सटीरियर में है। हमने फोकस से हमने नहीं लिया, हमने बोला कि Q पॉइंट हमारा कहाँ पे है, Q पॉइंट हाइपरबोला पे है। Q पॉइंट को हमने क्या मिला, हाइपरबोला। और ये जो Q पॉइंट है इसको हम यहाँ पे भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे भी ले सकते हैं, और यहाँ से ये डिस्टेंस, और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस जो बड़ा होगा ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि आउटसाइड है कि इनसाइड है। बात समझ में आई। हेलो सर हाँ जी, अगर सर एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई ना करते हुए तो फिर तो लाइन बनेगी नहीं, एक अगर अलग अलग पोजीशन पे हुए तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं मैं बात करूँ, अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा ना, पॉइंट अभी हमने ये क्या पढ़े कि अगर पॉइंट, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा, और हमने क्या पढ़ा कि अगर उस पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं और ये वैल्यू -1 से ग्रेटर होती है, ये वाला x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 b स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो अपने आप पता चल गया कि वो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो बोल दिए कि ऑन दिस हाइपरबोला है, और लेस देन 0 आ गया तो यानी इनसाइड हाइपरबोला होगा। तो ये बात तो यहीं पे उभर हो गई, लेकिन हम ये आया कैसे, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बात आई समझ में, ये आया वैल्यू कहाँ से, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर पॉइंट एक यहाँ। हाँ जी, यहाँ पे आपने लिखा है y1 इज मोर देन y2, उसके बाद कैसे लिख दिया आपने y1 स्क्वायर अपॉन b, हाँ जी, ये वाला कैसे? ठीक है। अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ये देखिए, अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा। यस सर। बस यही चीज है।
ठीक है, अब हमने लिए से क्यों अब डिवाइड किया? अब एक बात आपके मन में ये आ गया कि y1 जो है, मान लो कि ये 1 से छोटा हो और ये भी 1 से छोटा हो, तब हम क्या करेंगे, ये आपके मन में बात ये आ सकती है। ठीक है, तो उतने हमें वहां पे उसी के अनुसार हम कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग कर्व में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने माना कि y1 क्या है, y2 से ग्रेटर है यहाँ, और यहाँ पे हमने दिखाया भी कि y1 क्या है, y2 से ग्रेटर, तो वहां हम इधर ले बी स्क्वायर क्यों किया? अब बी स्क्वायर क्यों किया, ये हम, मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि ये हम चीज को, आपको ये जो चीज कहाँ से आई, ये चीज में दिखाने के लिए हमने ऐसा किया। बात आई समझ में? ये चीज को अभी वेट तो करें 1 मिनट, यहाँ तक ये बात समझ में आई है कि y1 इज ग्रेटर देन y2 है, तो y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। यहाँ तक बात ये समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे, यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। हेलो, यहाँ तक ये बात समझ में आई पदम कि y1 Yes, sir. हाँ जी। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आखिर ये हम ये प्रूफ कैसे, मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम दोनों साइड x1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐड, x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में बात आई? अब अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये भी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो हम, ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इनसाइड यानी क्यू लाइज, अगर क्यू लाइज होगा, ये वैल्यू ऐसी मिल गई। अब देखिए क्यू हमारा पॉइंट क्या है, x1 कमा y2 है, लाइज ऑन दी हाइपरबोला, ऑन दी हाइपरबोला किस पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी जब ये ऐसा है तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0 हो जाएगा जी। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी हो जाएगी ना, इससे छोटी हो जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, P पॉइंट लाइज इनसाइड हो जाएगा यहाँ पे ऑफ दी हाइपरबोला इफ s1 इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू हम बताना चाहते हैं कि ये वैल्यू यानी अब P क्या हो गया, इनसाइड हो गया कि नहीं, ये वैल्यू छोटा हो गया तो P क्या हो गया, इनसाइड हो गया, यानी RL, ये देखिए RL क्या हो जाएगा, क्यूएल से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर ये छोटा हो जाएगा, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू हमने लाया कहाँ से। ठीक है, ये रिस्पेक्ट में हम एक पॉइंट को लेके हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये कब ग्रेटर क्यों से हो रहा है, इक्वल टू क्यों हो रहा है और लेस देन कब हो रहा है, इस पॉइंट को हम बताना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? हेलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होगा यानी यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, यानी P लाइज क्या हो जाएगा, P पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। देखो तो इनसाइड यानी P पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ दी हाइपरबोला, ऑफ दी हाइपरबोला यानी s1 इज लेस देन 0। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझ में है कि ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने कैसे बताया कि कौन ऑन दी होगा, कौन इन होगा, कौन आउट होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस पॉइंट के थ्रू हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि कौन पॉइंट आउटसाइड हो रहा है, कौन ऑन दी हो रहा है, कौन इनसाइड हो रहा है। बात समझ में आई जी? अरमान, पदम, ये हम बताना चाह रहे हैं। अब यही पे क्या होगी, अगर आउटसाइड ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो आउटसाइड हो जाएगा। इसी प्रकार ये हम बताना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? सिमिलरली या देखिए, सिमिलरली
द पॉइंट R की वैल्यू क्या है, ठीक है, R लाइंग आउटसाइड दी पैराबोला RL लेस देन QL हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो पॉइंट लाइज इन RL। अब देखिए सिमिलरली पॉइंट R लाइंग आउटसाइड दी हाइपरबोला, ठीक है, तो R पॉइंट इज exterior region of the hyperbola. R point is exterior region of hyperbola. ठीक है जी, इस प्रकार हमें पता क्या चल गया, यहाँ पे देखिए कि the point x1, y1 lies outside on or inside the hyperbola x square upon a square minus y square b square is equal to 1 according as x1 square upon a square minus y1 square upon b square minus 1 greater than 1 less equal to 1 equal to और लेस देन 0। बात समझ में आई जी आप लोगों को? हेलो, ये बात समझ में आई? इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो हाजी अरमान, पदम, अभी भी दिक्कत है? सर हाँ जी, एक्चुअली देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर रियल में अगर कोई पॉइंट होगा तो कैसे ये लाइक करेगा और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, ये चीज हमने प्रूव करके दिखाया आपको। क्योंकि ये PL बाहर हो जा रहा है, इंटीरियर रीजन में आ जा रहा, ये ऑन दी हो रहा और R का हो रहा एक्सटीरियर रीजन में आ जा रहा, ठीक है सर। हाँ जी, अगर जहाँ पे फोकस होता है, जैसे पैराबोला में जिस साइड फोकस होता है हम उसको इंटीरियर साइड मानते हैं, तो इसमें तो उसको एक्सटीरियर लिया है आपने। कहाँ एक्सटीरियर, कैसे पैराबोला में हम उसको एक्सटीरियर रीजन में मानते हैं? ये सर, तो एक्सटीरियर रीजन, ये एक्सटीरियर रीजन है ना, ये देखिए इस दोनों ग्लोब के इन साइड में हो गई, ये दोनों इसके इधर और इसके इधर, इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड का रीजन हमारा इंटीरियर है, ये ऑन दी है और ये जो है ये इंटीरियर एक्सटीरियर रीजन है हाइपरबोला, ठीक है सर। कोई दिक्कत अगर मान अभी लो भी? S1 इज मोर देन 0 आ गया तो पूछ लिया किस पास से लाई करेगा, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आउटसाइड लाई करेगा। हाँ, कौन से हाइपरबोला के वाले साइड होगा? देखो दोनों ही केस में यही होगा, ठीक है, आपको दोनों ही केस में यही होगा। आपका हाइपरबोला ऐसा भी तो हो सकता है, आप ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, ये रीजन क्या हो गया? इंटीरियर हो गया, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया, ये हाइपरबोला हो गया। बात समझ में आई? यस सर। हेलो, हाँ, तो दोनों ही केस में ये सिर्फ चेंज तो यही होगा ना कि इसमें इसका इधर आ जाएगा। बात समझ में आई? हाइपरबोला तो वो भी देखो दोनों ही केस में क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ लेते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है। सर मुझे तो लगता है उल्टा हो गया सर, एक्सटीरियर इंटीरियर। नहीं उल्टा एकदम नहीं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ग्रेटर होगा तो क्या हो जा रहा है? आउटसाइड। ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा? आउटसाइड तो होगा सर, आउटसाइड दूसरा होना चाहिए, बाहर वाला रीजन। अरे देखो सर, ये दिखे सर बिल्कुल सही है सर, कई बुक्स में ना बस उसको उल्टा लिया हुआ है। हाँ, ये देखो हमने लोकेशन देख कर दिया है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये रीजन क्या है? इंटीरियर है। यहाँ पे देखो ना, वही चीज हमने बताया ना। सर यहाँ के गोयल में भी सर उल्टा लिया हाँ, हुआ है, लेकिन उसकी वो कंडीशन भी उल्टी है फिर कि हाँ, ग्रेटर और स्मॉलर की। हाँ राइट।
हमने क्या लिया, देखो ये वैल्यू क्या हो गए, लेस देन 1 बताया, यहाँ पे भी हमने लेस देन 1 बताया, तो इनसाइड बोल दिया। ओके सर। अगर वही ग्रेटर होगा तो वो एक्सटीरियर में चला जाता, बात वही है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ सबके लोकस के लिए तो यही है ना कि अगर ऑन दी होगा उस कर्व पे होगा तो एस इक्वल टू 0 होगा, इनसाइड होगा तो लेस देन 0 होगा, आउटसाइड होगा तो एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यही आ रहा है ना सिस्टम। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। ठीक है, कि फाइंड द पोजीशन find the position of the point 5 minus 4 relative to the hyperbola 9x square minus y square is equal to 1. Try this question ji. Find the position, the point 5 minus 4 relative to the hyperbola 9x square minus y square is equal to 1. सर आउटसाइड। आउटसाइड, हाँ जी, आउटसाइड द हाइपरबोला। ठीक है, तो ये पॉइंट, हाँ जी, ये पॉइंट हमें क्या गिवन है, 5 माइनस 4। इसमें हम पुट करेंगे, एस हमने बना दिया, एस इक्वल टू हमने लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा इसकी, तो 9 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है जी। ठीक है, ग्रेटर देन 0, फिर क्या हो जाएगा, आउटसाइड दी हाइपरबोला। सर जैसे बाकी क्लास में होता है वैसे इसकी कंडीशन है। हाँ जी, हाँ जी, वही तो मैंने बताया कि एस इज ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द हाइपरबोला, एस इक्वल टू 0 ऑन द हाइपरबोला, एस इज लेस देन 0 इनसाइड द हाइपरबोला, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। पोजीशन of a straight line with respect to hyperbola। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, ये तो हम लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इसको लाइन। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन ऐसी हो गई, दूसरी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, तीसरी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे 3 लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ये हमारा एक पॉइंट है Q, ये पॉइंट हमने ले लिया x1, y1। ठीक है, ये पॉइंट है R, ये है x2, y2। ये दूसरी पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, और ये हमारी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c है। तो ऐसे हमने बताना आपको चाह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट लाइन होगी तो क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। हो सकता है वो लाइन जो है उस पैरा हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या एक पॉइंट पे टच करे, या ना ही टच करे ना ही इंटरसेक्ट करे। 3 कंडीशन हो सकते हैं ना जी।
यही 3 कंडीशन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिया कि लेट द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड, एंड द गिवन लाइन बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी सेकेंड लाइन, ठीक है। एलिमिनेटिंग y फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पे हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेटिंग y फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अगर मॉडिफाइड करेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसी को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है, ये वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इसको चेंज करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी आना चाहिए जी, एम एक्स सॉरी प्लस 2 एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में स्टैंडर्ड वे में लिखें। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस साइड लेकर चले जाते, इस साइड लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाए, तो एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा क्या होगा 2mc ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिए इधर जाएंगे ये देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये बात समझ में आई। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है कैसा इक्वेशन है जी, एक्स में क्वाड्रेटिक है, हेलो, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट हो सकते हैं, एक्स की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है। अब देखो अगर दोनों वैल्यू हमारे रियल होंगे यानी ये क्या होगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बात आ रही समझ में। अगर दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे तो एक पॉइंट पे टच करेगा, और दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे तो ये कभी नहीं टच करेगा, यानी टच नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग का केस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है जी, हेलो, यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ से ये बात समझ में आई। अब हम इसको एबव, अब देखिए एबव इक्वेशन being a quadratic in x given two values of x, it shows that every straight line will be cut
will cut the hyperbola in 2 points. In सर 2 points. d इज हाँ जी, इक्वल टू 0 भी तो हो ही सकता है। हाँ भैया, तू तो मैंने लिया ना, बताया था ना कि d इक्वल टू 0 हो गया तो एक ही पॉइंट पे ही टच करेगा ना। हाँ जी सर, लेकिन आप तो लिखते हो कि 2 पॉइंट्स थे। अरे मैंने ये बोला कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन d इक्वल टू 0 हो गया। अब बोथ रियल एंड डिफरेंट तो क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 हो गया। पदम, यस सर। उसी चीज को हमने दूसरे लैंग्वेज में बोला। हाँ सर, अगर ठीक है, मान लो d इज लेस देन 0 हो गया तो हाँ तो वो टच नहीं करेगा ना। देखो यहाँ, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0। ये जो Q और R पॉइंट, R और Q पॉइंट कब मिलेंगे, जब D क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब d इक्वल टू 0 होगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, और d लेस देन 0 होगा तो 1 पॉइंट। बात आई समझ में? ये लाइन होगी। पदम, बात समझ में आई कि अगर आपका, हाँ तो ये सेकंड क्या काम करेगा, इस फिर टेंजेंट हो जाएगा, ये नाइदर टचिंग वाला केस हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी मिलेगा। इन 2 पॉइंट्स may be real or distinct. 2 points may be real and distinct. Or coincident or imaginary as discriminant of equation third is greater than, equal to or less than 0. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होगा। इफ, ये देखिए, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से, तीनों कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं। इफ सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन क्या होगा, लाइन इज ए सेकेंड टू हाइपरबोला। क्या होगा, लाइन इज सेकेंड टू हाइपरबोला। अगर इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमने डी की वैल्यू निकाली है, उसी से ये निकला है। ठीक है जी, ठीक है, तो लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, और इफ सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन line has no contact with hyperbola. Line has no contact of hyperbola. बात समझ में आई जी? हेलो पदम, बात समझ में आई? तो हमने इसका d निकालेंगे। देखो d की वैल्यू क्या हो गई, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4abc, ए के जगह पे ये है, सी के जगह है, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। बात आई समझ में? तो हमने उसको निकाला नहीं है, डायरेक्ट यहीं से हमने कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सर ये लास्ट वाला केस बताना, नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट मतलब हाइपरबोला को टच ही नहीं करेगा। क्या हो जाएगा, बाहर वाला केस हो जाएगा। ये वाला, ये लाइन का ये है, ये लाइन तीनों एक ही लाइन है, लेकिन ये ऐसा केस हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, कोई दिक्कत जी? हाँ सर। ठीक है, अब देखिए अब देखो, अगर टेंजेंट होगा तो क्या कंडीशन होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी,
कंडीशन ऑफ टेंजेंट, यानी कोई लाइन अगर टेंजेंट होगी तो क्या होगी, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। ठीक है, क्लियरली द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर, clearly the condition of tangency for line y is equal to mx plus c and hyperbola given in equation फर्स्ट इज, ये देखिए क्या हो जाएगा जी कि सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, देखो सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एम तो रहेगी ही रहेगी, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल, सी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये टेंजेंट हो गया इज। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा जी। अब इस वैल्यू को अगर हम इस लाइन में ये y इक्वल टू mx प्लस सी में अगर पुट कर दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नो सर। तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा लाइन ऐसी हो, ऐसी लाइन हो गई तो सेम हो जाएगा, ऐसी भी तो हो सकती है ऐसे, ठीक है, या ऐसे भी तो हो सकती है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस ये दिया गया। अब देखिए ये टेंजेंसी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जी? सर उसका पेपर ही नहीं पता चला सर, फॉर्म ही नहीं आया अभी तक तो। हाँ जी राइट, मैंने इसलिए पूछा कि किसी को कुछ पता है कि तो उसका पेपर भी होगा? होगा नहीं, इस साल के हालात देख के लगता नहीं। हाँ नहीं होगा। द इक्वेशन of tangent, equation of tangent, equation of tangents of slope m to the hyperbola। अच्छा ये 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 are given by। सर पीआरएमओ की सर कब होता है टेस्ट? हाँ जी, पीआरएमओ का नवंबर में होता है, अभी उसका डेट शायद नहीं आया, या मैं आज देख के बता दूंगा, ठीक है। तो उसका सर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया अभी तक? अभी तक तो इस साल का जैसे एनटीएससी का सेकंड जो एग्जामिनेशन अभी तक हुआ नहीं ना, मई में होने वाला था, एनटीएससी सेकंड स्टेज का तो भी अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, इसीलिए अभी हम बता नहीं सकते हैं, एक बार देख के मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सर। अब देखिए ये
equation of tangent in slope form. The equation of tangent of slope m to the hyperbola x square upon a square upon minus y square upon b square is equal to 1 are given by y is equal to mx plus minus root over a square m square minus b square. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अब जब ये हाइपरबोला पे टेंजेंट होगा तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेगा, उस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे? तो दी कोऑर्डिनेट्स of the points of contact R क्या हो जाएगा? वो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, वेयर C is equal to root over a square m square minus b square प्लस माइनस. ठीक है, अब देखिए ये कैसे फाइंड आउट हुआ, ये बता रहे हैं कि पुट C is equal to C square is equal to a square m square minus b square and C square plus b square is equal to a square m square. इसको इधर लेकर जाएंगे इन थर्ड इक्वेशन में बता रहा हूँ कहाँ पे we get c square x square plus 2mc a square x square plus a का पावर 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यानी इस थर्ड इक्वेशन में हमें पुट करनी पड़ेगी, ये थर्ड इक्वेशन में. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पुट किया? ए स्क्वायर एम स्क्वायर. यहाँ पे हमने क्या पुट किया? सी स्क्वायर. तो ये x की हमारी जो वैल्यू आ गई, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व हो जाएगी. देखिए टी से ये, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? ये देखिए टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर a का पावर 4m स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा? cx प्लस a स्क्वायर m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा. और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर m अपॉन t हो जाएगा. x की वैल्यू ये आ जाएगी. बात समझ में आएगी? यहाँ से x की वैल्यू माइनस a स्क्वायर m बाई t आ गया. जब x की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी. तो ये देखिए, तो फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसी की वैल्यू पुट कर देंगे m की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन t. इस प्रकार से y इज इक्वल टू ये b स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी माइनस b स्क्वायर अपॉन t. ठीक है, 10 कोऑर्डिनेट्स. ये देखिए 10 कोऑर्डिनेट्स of point of contact are minus a square m upon c, comma minus b square upon c, where c is equal to plus minus a square m square minus b square. ठीक है जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो टेंजेंसी हमें पता चल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल गया. ठीक है, तो नोट करके लिखते हैं, फिर आगे डायरेक्टर सर्कल. देखिए अब नोट यहाँ पे हम क्या करवाते हैं कि अगर आपका सर्कल चेंज हाइपरबोला का अगर चेंज हो जाएगा तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे? तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे लिखिए, द इक्वेशन of tangent of slope m to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 are given by y is equal to mx plus c, where
C is equal to C square is equal to A square M square minus B square, and point of contact is क्या, माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी अपॉन माइनस बी स्क्वायर सी। अब देखिए अगर हम इसको चेंज कर देंगे, हर बार तो हाइपरबोला यही नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरा हाइपरबोला होगा तो क्या होगा, अगर दूसरा कंडीशन होगा, दूसरे सेकंड कंडीशन देखते हैं, द इक्वेशन of tangents of slope m to the hyperbola y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1 are given by y is equal to mx plus c, where c square is equal to क्या हो जाएगा, a square minus b square m square हो जाएगा। देखिए ये b square के साथ m आ जाएगा, ठीक है, and the point of contact r, point of contact यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b square m upon c is equal to a square upon c, a square by c। देखिए वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर एम बाई सी कॉमा ए स्क्वायर बाई सी। चेंज हो गया ना जी, चेंज हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है तो इस पे एक क्वेश्चन कर लें, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट करवा दो सर। एक एग्जांपल 2 है, प्रूव दैट the straight line lx plus my plus n is equal to 0 touches the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if a square l square minus b square m square is equal to n square। ठीक है, बोल रहा है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन lx plus my plus n is equal to 0 touches the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if a square l square minus m square a square l square minus b square m square is equal to n square। ठीक है, ये कंडीशन होगी अगर ये लाइन ये lx plus my plus n is equal to 0 इस हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर को अगर टच कर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। हेलो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कैसे? हाँ जी, देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं my माइनस lx माइनस n। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस l बाई एम एक्स माइनस n बाई एम। अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर ले। ठीक है, तो हमारे देखिए अब यहाँ पे हम y इज इक्वल टू स्मॉल m ना लिखे कैपिटल M लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे m है तो यहाँ पे स्लोप हमारा m है। अब इसे ये दोनों सेम ही इक्वेशन की दी गई है यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी पहले से ये गिवन है और ये ऑलरेडी हमने पहले से मना, इन दोनों से कंपेयर करें तो हमारा क्या होगा कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस l बाई एम और c की वैल्यू क्या हो गई माइनस m बाई एम। कोई दिक्कत जी? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कंडीशन क्या होता है, जब ये लाइन टच करती है
यानी ये लाइन अगर इसको टच करेगी तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन होता है ना सी की जगह पे। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमारे ये लाइन है, ये लाइन से हम अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ देखो सी स्क्वायर एम के जगह पे क्या होगा कैपिटल एम स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो एम की वैल्यू हम यहाँ से लाएंगे और सी की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, तो सी की वैल्यू हमारी क्या है, सी इक्वल टू है एन बाई एम का होल स्क्वायर, एम के जगह पे क्या है माइनस एल अपॉन एम का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत जी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। प्रूफ हो गया जी। देखिए तो यही प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है जी, कोई दिक्कत?